को आगे बढ़ाते हैं और आवाज देते हैं एक और छात्र नेता को जो कि इस समय मंच पर मौजूद है, चंपकलाल जयंतीलाल जोशी, जो कि गुजरात से आते हैं। हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट पॉलिसी एनालिसिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट हैं। गुजरात से चंपकलाल जयंतीलाल जोशी। नमस्कार। मंचस्थ महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित सभी युवा छात्र नेता, आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो शायद आपको मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपको मेरी राय या मेरे विचार आपको सुनने मिलेंगे। आज मुझे बड़े आश्चर्य के साथ यह प्रश्न हो रहा है दोस्तों कि क्या ये वही महान भारत देश है जहां पर कभी कबीर साधु संतों के बीच में बैठकर भी बिना हिचकिचाहट के ये कह सकते थे कि पाथर पूंजे हरि मिले तो मैं पूंजू पहाड़, लेकिन फिर भी उन्हें कोई धर्म विरोधी कहकर पत्थर मारने नहीं जाता था। क्या ये वही महान भारत देश है जहां पर कभी 10वीं शताब्दी में बने खजुराहो के मंदिर में शिल्पकारों द्वारा बनाए गए नग्न देवी देवताओं के शिल्पों को प्रजा ने बिना कोई प्रतिबंध लगाए स्वीकार कर लिया था? आज मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है दोस्तों कि अभिव्यक्ति की सीमाएं तय करने की बात आज उस देश में की जा रही है जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कभी आधी रात के बाद भी याकूब अब्दुल रजाक मेमन जैसे आतंकवादी को भी अपनी बात अभिव्यक्त करने का मौका दिया है। और दोस्तों, आज इसलिए जो कोई भी इस अभिव्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है वो शायद ये भूल गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमें कोई खैरात में मिली सौगात नहीं है जो आप कभी 10% या कभी 20% दे पाएंगे। और इसीलिए मुझे अहमद फैज की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं जो कि कहते थे कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक है तेरी, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल कि सच जिंदा है अब तक। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर गैलीलियो ने कभी सर्वमान्य बातों का समर्थन करते हुए यदि अभिव्यक्त नहीं किया होता कि पृथ्वी गोल है, तो आज हमारा विज्ञान कहां पर होता? यदि बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर भी अगर चार्ल्स डार्विन को यह कहने की स्वतंत्रता न मिली होती कि हम बंदरों की प्रजाति से आए हुए हैं, तो सोचिए दोस्तों कि आज हमारी समझ कहां तक होती। और रही बात किन्हीं मुट्ठी भर लोगों के द्वारा मेरे देश के खिलाफ लगे नारों की, तो दोस्तों मेरा मानना है कि मेरा देश इतना छोटा या सस्ता नहीं है कि वो किन्हीं मुट्ठी भर लोगों की अनर्गल बातों से उसका सम्मान कम हो जाएगा। और ना ही मेरे देश के महात्मा गांधी जी का कद इतना छोटा है कि वो किसी नथुराम गोडसे की लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा उनका सम्मान या कद कम हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि समाज में हर प्रकार की विचारधारा को अपनी बात अभिव्यक्त करने का मौका मिलना ही चाहिए। दोस्तों, मैं आप ही से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या मन की बात करने का अधिकार सिर्फ सरकार को होना चाहिए? क्या एक लोकशाही को तानाशाही में परिवर्तित होने से रोकने के लिए क्या एक सक्षम विपक्ष की जरूरत नहीं है इस देश को? दोस्तों, सही बात तो यह है कि एक सफल लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत वाद विवाद होना व विचार विमर्श होना तो बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह प्रामाणिक असहमतियां व निर्बाधित विचारों के प्रकटीकरण की आजादी ही तो है जो एक सफलतम देश व समाज की रचना करती है। और इसलिए दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सफलता की स्वतंत्रता की कथा पुरानी दोस्तों, किंतु पूर्ण आजादी का युद्ध अभी बाकी है। स्वतंत्रता की कथा पुरानी किंतु पूर्ण आजादी का युद्ध अभी बाकी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी को यहां पर कुछ लोगों ने मर्यादित करने की ठानी है। कोटि कोटि भारतवासी क्या दर्शक बने रहेंगे? सत्ता के बल पर मुट्ठी भर कब तक तने रहेंगे? धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया चंपकलाल जोशी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने भी अपनी मन की बात यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से साझा की। हम आपका धन्यवाद करते हैं और सम्मानित करते हैं आपको यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से। आपकी तालियों के साथ हम इस होनहार युवा छात्र नेता का मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे हम।